टू इजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एक आईएएस के टेस्ट सीरीज नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित उल्लिखित शब्दों को सही क्रम में व्यवस्थित करना है। देखिए, इसका सबसे पहले संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द आता है। दूसरे नंबर पे आता है समाजवादी। तीसरे पे पंथ निरपेक्ष और चौथे पे लोकतंत्रात्मक गणराज्य। फिर 2 1 3 4 2 1 4 3। ठीक, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय के साथ निम्नलिखित में से किन विशेषण का प्रयोग किया गया? देखिए, न्याय 3 प्रकार के होते हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो इसमें देखिए धार्मिक न्याय को खत्म हो जाएगा तो कौन सा हो जाएगा? 1 2 और 4। तो 1 2 और 4 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत है एक संप्रभु देश है, सही है। एक पूंजीवादी देश है। भारतीय संविधान कौन सा है? पूंजीवादी देश नहीं है भारत। एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था वाला देश है, ये सही है। एक गणतांत्रिक राज्य व्यवस्था वाला, ये भी सही है। तो 1 3 और 4, 1 3 और 4, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 4 देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। देखिए, यह बिल्कुल सही है, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने ही उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्ताव संविधान सभा की पटल पर लाया था। देखिए, ऑप्शन 2 देखिए, प्रस्तावना को संदर्भ में दक्षिण अफ्रीका के संविधान में शामिल किया गया था। ये दक्षिण अफ्रीका नहीं था, ये संयुक्त राज्य अमेरिका था। तो ये कौन सा जगह? केवल एक इसमें से सही हो जाएगा, दूसरा क्या आ जाएगा? गलत हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 देखिए, सुमेलित करना है। देखिए, के.एम. मुंशी ने क्या बोला है? राजनीतिक कुंडली बोला है। और अर्नेस्ट बारकर ने क्या बोला है? संविधान की कुंजी। और एन पालकी वाला ने संविधान का परिचय, और ठाकुरदास भार्गव ने संविधान की आत्मा। तो 1 का 4 किसमें है? 1 का 4 और 2 का 2, 1 का 4 और 2 का 2। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संप्रभुता शब्द का अर्थ है कोई देश किसी भी विदेशी या आंतरिक शक्ति के नियंत्रण से पूर्णतः मुक्त है। यह बिल्कुल सही है। संप्रभु वही होगा जो क्या किसी भी आंतरिक या बाहरी शक्ति के से मुक्त होगा। देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना यह दावा करती है कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। भारतीय संविधान के पहले लाइन में ही सबसे पहला शब्द यही है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो 1 और 2, ऑप्शन डी। 7वां नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द, ये 44वां नहीं, ये 42वां होगा, तब सही होगा। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। ऑप्शन दूसरा देखिए, भारत ने लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया है। दूसरा वाला सही है, पहला वाला क्या है? गलत हो जाएगा। केवल 2 इसका, 7वां का केवल 2 सही हो जाएंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मूल भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष सम्मिलित था। यह धर्मनिरपेक्ष कब हो गया? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है राज्य सभी धर्मों को मान्यता देता है, लेकिन इसका कोई धर्म नहीं है। ये वाला बिल्कुल सही है। क्यों? भारत सभी धर्मों को मानता है, मतलब सभी धर्म को मान्यता देता है, लेकिन कोई धर्म नहीं, राज्य का कोई धर्म नहीं है। इसलिए कौन सा? केवल 2 इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना इस बात को की पुष्टि करती है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है।
ये बिल्कुल सही है, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य की इसमें क्या है, प्रस्तावना में ही उल्लेख है। ऑप्शन 2 देखिए, सरकार के जिम्मेदार प्रतिनिधि, सार्वभौमिक व मताधिकार, एक वोट एक मूल्य, स्वतंत्र न्यायपालिका आदि भारतीय लोकतंत्र की विशेषताएं हैं। ये भी बिल्कुल क्या है, सही है। एक वोट एक मूल्य, एक स्वतंत्र न्यायपालिका और भारतीय लोकतंत्र की विशेषताएं, इसलिए कौन सा हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। प्रश्न नंबर 10, कथन और कारण वाला प्रश्न है। देखिए, भारत एक गणराज्य है, कथन, ये बिल्कुल सही है। भारत के राष्ट्रपति को लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है, दोनों के दोनों क्या है, सही है, क्योंकि भारत के राष्ट्रपति को इनडायरेक्टली चुना जाता है, इसलिए कौन सा हो जाएगा, कथन और कारण दोनों सही है। ए और आर दोनों सही है, ए आर का सही स्पष्टीकरण। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा आंसर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय शब्द को 3, यहाँ पे हो जाएगा 5 नहीं है, 5 नहीं 3 अलग अलग रूपों में समझती है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। आर्थिक न्याय का अर्थ है समाज के अलग अलग सदस्यों के बीच संपत्ति के समान वितरण से है। ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 11 का डी। आइए देखते हैं 12वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किए गए। देखिए, समाजवादी को सब सम्मिलित किया गया था, धर्मनिरपेक्ष को, अखंडता को, लोकतांत्रिक पहले से ही शामिल था, तो कौन सा हो जाएंगे, 1, 2 और 3। तो 1, 2 और 3 किसमें है, 12 का डी, 12 का डी, 12वां। प्रश्न नंबर 13 देखिए, निम्नलिखित किस संवैधानिक वाद में सर्वोच्च न्यायालय की प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा माना गया। देखिए, बेरुबारीवाद में क्या कहता, प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना गया था। केशवानंद भारती मामले में क्या गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना क्या है, भारतीय संविधान का ही अंग है, तो केवल 2 क्या हो जाएगा, सही जो बेरुबारीवाद में नहीं था, केवल 2, इसलिए 13 का केवल 1। प्रश्न नंबर 14, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह उल्लेखित करती है कि संविधान का अधिकार का स्रोत भारत के लोग हैं। पहले ही लाइन में हम भारत के लोग, इसलिए क्या है, पहला वाला सही हो जाएगा। यह उस तिथि को का उल्लेख है जिस दिन संविधान को अपनाया गया था। लास्ट वाली लाइन में क्या तिथि का उल्लेख है, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों के दोनों सही, तो 14 का डी सही हो जाएगा। 15 नंबर, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय का आदर्श किस देश से लिया गया है। न्याय किससे, सोवियत रूस से लिया गया है, सोवियत रूस से। प्रश्न नंबर 16, भारत के निम्नलिखित राज्यों को उसके गठन के अनुसार कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। देखिए, छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को, उत्तराखंड क्या था 9 नवंबर को 2000 को, झारखंड कौन सा हो जाएगा 15 नवंबर को इसका गठन हुआ था, और इसका हो गया था 2 जून 2014 को। कालानुक्रम तो वैसे ही सही है, तो 1, 2, 3 और 4, इसका क्या हो जाएगा 16 का, 1, 2 और 3 और 4। प्रश्न नंबर 17, कथन और कारण। भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज, जीवंत उसे बोलते हैं जिसमें संशोधन किया जा सकता है, तो कथन इसका क्या आ जाएगा, ये सही है, जीवंत दस्तावेज। भारतीय संविधान को समाज की आवश्यकताओं के अनुसार संशोधित किया जा सकता है, कारण भी सही है, कथन भी सही है, इसलिए कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18, केशवानंद भारतीवाद में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संसद के अनुच्छेद
68 के तहत मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है। 18वां क्या है, सही हो जाएगा। संविधान के किस मौलिक अधिकार, लेकिन मौलिक ढांचे को क्या करना है, मौलिक ढांचे को संशोधित नहीं कर सकती है। अगला देखिए, इस बात में संविधान की मूल संरचना प्रस्तुत की थी, जो अभी बताए वही है। तो कौन सा हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 देखिए, उच्चतम न्यायालय के अनुसार भारतीय संविधान की मूल संरचना में सम्मिलित है। संविधान की सर्वोच्चता सही है। विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के बीच बंटवारा, ये भी सही है। गणराज्य एवं लोकतांत्रिक स्वरूप वाली सरकारें। संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र, क्या हो जाएंगे, चारों क्या है, सही है। 19 का सी। 20वां देखिए क्या है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। बोल रहा है प्रसिद्धवाद है और मूल संरचना में शामिल तत्व है। देखिए, मिनर्वा मिलवाद 1980, मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच सामंजस्य और संतुलन। मिनर्वा मिलवाद क्या था, मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के मध्य संतुलन का था, को लेकर था। तो ये क्या हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। दूसरा देखिए, भीम सिंह मामला 1981, कल्याणकारी राज्य, क्या ये भी क्या था, सही है। इंदिरा साहनी केस, इसे मंडल केस भी कहते हैं। देखिए, ये तीसरा नंबर भी क्या है, ऑप्शन सही है। इसलिए कौन सा हो जाएगा, 1 2 और 3, 1 2 और 3। प्रश्न नंबर 21 देखिए, प्रसिद्ध केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में कितने न्यायाधीशों को संविधान की आधारभूत संरचना का ऐतिहासिक सिद्धांत दिया था। 13 जजों की पीठ थी, इसमें से क्या 7 और 6 के निर्णय दिया गया था। अब देखिए 22वां, उच्चतम न्यायालय के अनुसार भारतीय संविधान की मूल संरचना में सम्मिलित है। उच्चतम न्यायालय के भारतीय संविधान की मूल संरचना में सम्मिलित है। संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य सही है। संसदीय प्रणाली भी सही है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, ये भी सही है। शक्तियों का पृथक्करण सिद्धांत, क्या हो जाएंगे, सही। तो कौन सा हो जाएगा इसका, 1 2 3 और 4। 22 का 1 2 3 और 4। कथन और कारण वाला प्रश्न है 23वां नंबर। भारतीय संसद ने 1971 में 24वां संवैधानिक संशोधन किया, ये बिल्कुल सही है। 24वां संशोधन 1971 में हुआ था। कारण क्या देखिए, गोलकनाथ मामले वर्ष 1967 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है, यह भी बिल्कुल सही है। और क्या गया, केशवानंद भारती में क्या कहा गया कि मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। तो कथन और कारण क्या है, दोनों सही है। तो बी, ए और आर दोनों से सही व्याख्या है, ऑप्शन नंबर बी। 24वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वाद कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित था। तो ये विशाखा बनाम राजस्थान राज्य का कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को संबंधित था। तो ये कौन सा हो जाएगा, केवल पहला है, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस बात में पहली बार इच्छा मृत्यु की मुद्दा को सार्वजनिक चर्चा में रहा। ये अरुणा शान बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। तो इसका कौन सा, 25 का भी। इसी तरह 26 का लिली थॉमस बनाम, देखिए प्रश्न नंबर 26 जो है, इस बात में निर्णय सजायाफ्ता विधायिका के सदस्यों को अयोग्य घोषित करता है, ये वाला बिल्कुल सही है। इस बात में सर्वोच्च न्यायालय ने समान नागरिक संहिता लागू करने का निर्देश दिया था। इस बात में नहीं दिया था, तो क्या हो जाएगा, केवल एक, इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 26 का केवल एक। प्रश्न नंबर 27 देखिए, न्यायमूर्ति के पुट्टास्वामी बनाम भारतीय संघवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस वाद में निजता के अधिकार को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार घोषित किया गया था।
27वां का, इसमें निजता के अधिकार को न्यायालय द्वारा किसके अंतर्गत मौलिक अधिकार घोषित किया गया था, ये सही है। इस बात की सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल कहना कि निजता का अधिकार एक इलीट अवधारणा है। तो क्या ये प्रश्न, ये ऑप्शन बी बिल्कुल सही था। तो ये कौन सा हो जाएगा? 27वां का बी, 27वां का बी। नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस महत्वपूर्ण निर्णय दिया? ये समलैंगिकता पे था, आईपीसी की धारा 377 के संदर्भ में। 28वां का सी। 29 नंबर देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र में समाविष्ट होंगे राज्यों के राज्य क्षेत्र, पहली अनुसूची में निर्दिष्ट राज्य क्षेत्र, ऐसे राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाए। तो क्या हो जाएंगे? 29 के तीनों क्या हो जाएंगे? सही, 1, 2 और 3। प्रश्न नंबर 30, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 संसद को निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार देता है? किसी राज्य का नाम परिवर्तन कर सकती है, किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकता है, किसी राज्य के क्षेत्र में परिवर्तन कर सकते हैं। तो कौन सा हो जाएगा? 1, 2, किसी राज्य का नाम, किसी राज्य की सीमा, क्या हो जाएगा? 1, 2 और 3, पहला ही ऑप्शन सही है। प्रश्न 31 देखिए, निम्नलिखित राज्यों को उसकी स्थापना के अनुसार कालानुक्रम में व्यवस्थित करना। बिहार की स्थापना क्या थी? 1912 में हुई थी, 1912 में। इसके बाद आंध्र प्रदेश का 1956 में, और गुजरात का 1960 में, पंजाब 1966 में। तो क्या हो जाएगा? तो 1 ये हो जाएगा, 2 ये, 3 ये, 4 ये। तो सबसे पहले कौन सा आ जाएगा? 3, 1, 4, 2। तो कौन सा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। भाग 1 किससे संबंधित है? भाग 1 किससे है? संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। भाग 2 किससे है? नागरिकता से। भाग 3 किससे है? मूलभूत अधिकार से। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो कौन सा आ जाएगा इसका सही? 1 का 3, 1 का 3, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। देखिए, अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ से नागरिकता, ये वाला क्या है? बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 6 भारत के बाहर रहने वाले भारतीय, इसका 6 ने अगर यहाँ 8 होता तो ये सही हो जाता। 6 में क्या है? भारत से प्रवर्जन करने वाले। ये देखिए प्रश्न, अनुच्छेद कौन सा है? 7, पाकिस्तान को प्रवर्जन करने वाले कुछ व्यक्तियों को नागरिकता के अधिकार। इसलिए इसमें कौन था? 6 में कौन था? भारत को प्रवर्जन करने वाले। तो दूसरा अलग गलत हो जाएगा, तीसरा क्या सही है? 1 और 3। 33 का 1 और 3 किसमें? ऑप्शन नंबर सी। 34 नंबर, भारत में नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाता है। केंद्रीय विधायिका द्वारा हो जाता, इसका किया जाता है कि केवल संसद का ही अधिकार है नागरिकता के ऊपर। दूसरा वाला क्या है? गलत है। तो केवल 2, केवल 1 इसका सही हो जाएगा। 34 का केवल 1। प्रश्न नंबर 35 देखिए, नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार भारत की नागरिकता अर्जित की जाती है। देखिए, जन्म के आधार पर किया जा सकता है, वंश क्रम के आधार पर, पंजीकरण द्वारा भी किया जा सकता है, देशीकरण द्वारा भी। तो क्या हो जाएगा इसके? 1, 2, 3 और 4। प्रश्न नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा पंजीकरण के आधार पर भारत की नागरिकता प्राप्त करने की शर्तों को पूरा करता है? 36 नंबर, भारतीय मूल के व्यक्ति जो नागरिकता प्राप्ति का आवेदन से ठीक 7 वर्ष पूर्व से भारत में रह रहा हो, ये सही है। वह व्यक्ति जो भारतीय नागरिक से विवाह किया हो, वह पंजीकरण आवेदन पत्र देने से पूर्व 7 वर्षों से भारत में रह रहा। तो दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। तो 36 का क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा।
37वां प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान किस भारतीय नागरिक भारत सरकार किस भारतीय नागरिक की नागरिकता समाप्त कर सकती है? उसने संविधान का अपमान किया हो, ये सही हो जाएगा। उसने धोखे से नागरिकता प्राप्त की हो, ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे? सही। वो लगातार 5 वर्षों से भारत के बाहर रह रहा, भारत के बाहर रहने से इसका नागरिकता आपकी समाप्त नहीं होती। केवल कौन सा हो जाएगा? 1 और 2। 37 का केवल 1 और 2। 38वां नंबर प्रश्न, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 31 दिसंबर 2014 को यह उससे पहले अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से भारत आए निम्नलिखित में से किस समुदाय के लिए विशेष छूट प्रदान है? देखिए, बौद्धों को छूट प्रदान है, जैन को भी है, पारसियों को है, ईसाइयों को भी है। तो 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4। एनआरआईज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार किया। इन्हें भारत के सभी नागरिक के अधिकार प्राप्त होते हैं, ये बिल्कुल सही है। इन्हें भारत में मतदान करने का अधिकार प्राप्त नहीं है, नहीं, इनको मतदान का भी अधिकार प्राप्त होता है, इसलिए कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 केवल। 40वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा 1953 में गठित प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग का सदस्य था? न्यायमूर्ति फजल अली, ये सदस्य थे, बिल्कुल सही। हृदयनाथ कुंजरू, ये भी सदस्य थे। पोटी श्री रामलू, ये नहीं थे। के.एम. पणिक्कर, ये भी थे। तो कौन सा? 1 2 और 4, 1 2 और 4। आज के सही सवाल कंप्लीट हो चुके हैं।